Hello students, how are you? I am Dharan sir. You are most welcome in my class. बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन करेंगे और इससे पहले वीडियो में आप सभी लोगों ने देखा है कि रूट 2 रूट 3 रूट किस तरह से हम इरेशनल प्रूव करते हैं। और उसी तरह से यहाँ पर हमें क्वेश्चन में रूट 5 को पहला क्वेश्चन है प्रूव सो दैट रूट 5 इज ए इरेशनल। ये हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो जिन बच्चों ने हमारा पहला वीडियो इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे पुराने इससे पहले वाले वीडियो को देखें, जिससे उनको क्वेश्चन आसानी समझ में आएगा। और वीडियो देखने से पहले बच्चों आप लोग सभी को रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे उनको हमारा नया नया वीडियो मिलता रहे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन में है सो दैट रूट 5 इज ए रेशनल। आपने 2 और 3 को पढ़ा होगा, हमने बता दिया वीडियो में, इस दोबारा से बताया, इस तरह से हम आपको फिर से बता दे रहे हैं। तो हम इसको एज्यूम कर रहे हैं, बी एज्यूम रूट 5 इज ए रेशनल। हम इसको मान लेते हैं कि रेशनल है। और आपको पता है कि रेशनल क्या होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है। देन रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी हो जाएगा। पी अपॉन क्यू भी राइट कर सकते हो। वेयर ए बी आर को प्राइम। अब आपको को प्राइम पता है कि को प्राइम क्या होता है, जिसका कॉमन फैक्टर 1 आता है, तो उन नंबरों का वो सारे आपस में को प्राइम होते हैं। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया। अब इसको हम करेंगे स्क्वायरिंग बाथ साइड्स। इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 बी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर, तो 5 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ ए स्क्वायर 5 को डिवाइड कर रहा है बाई थ्योरम 1.3। हमने थ्योरम 1.3 में ये था कि अगर पी कोई प्राइम नंबर है और वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ए को भी डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन इट also be divide a। ठीक है, पुट ए इक्वल टू, अब यहाँ 5 है तो 5 बी सी पुट करेंगे, ठीक है, इन 1। अब यहाँ पुट करो तो आपका हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 25 सी स्क्वायर अपॉन 5 कट जाएगा। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर अपॉन 5, सॉरी इक्वल टू 5c स्क्वायर, 5 इधर ले आओ, अथवा c स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ पर यही फिर उतारेंगे बाई थ्योरम 1.3 if since 5 divides b square, then it will be also divide a। ठीक है, ये को भी डिवाइड करेगा। ये हो गया नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 we get A and B have common factor 5, but A and B have no common factor other than 1, क्योंकि यहाँ ये को प्राइम है। तो हमें यहाँ हम दोनों में देख रहे हैं कि 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है, 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है। इस तरह से दोनों का कॉमन फैक्टर 5 हो गया। लेकिन
हमें पता है पहले से कि ए बी को प्राइम है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा। तो यहाँ से आप लिखेंगे, इसके बाद ये यहाँ आगे आएगा, इसके बाद देयरफॉर हेंस दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट assumption, therefore रूट 5 इज इरेशनल। एक बार और समझ लो क्वेश्चन को कि जिस तरह से हमने रूट 2 को किया था, सेम वही प्रोसेस आपको करना है। हमने बताया था रूट 2 की जगह 3 रखो, 5 रखो, सब कुछ हमने वैसे कर दिया। यहाँ पर ए और बी को 5 डिवाइड कर रहा है, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी ये को प्राइम है, तो इसका कोई फैक्टर, उनके अलावा कोई फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ए बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो ये हमारे पास सस्पेंस कहाँ से आया, मिसिंग कहाँ से हो रही कि एक बार ये कह रहा है कि 1 कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे 5 भी आ रहा है। तो ये दिस कॉन्ट्राडिक्शन है अराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट असम्पशन, देयरफॉर रूट 5 इज रेशनल। ये हमारी गलत असम्पशन के कारण हमें ये रूट 5 मिला है, सॉरी 5 मिला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रूट 5 जो है ये रेशनल है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है 3 + 2 रूट 5। 3 + 2 रूट 5। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बी एज्यूम 3 + 2 रूट 5 इज ए रेशनल। सेम वैसे है, आपका ये रेशनल, इसको रेशनल मानना है। और देन इट विल बी 3 + 2 रूट 5 = a/b। 2 रूट 5 = a/b -3। और ये 2 रूट 5 = a -3 b/b। और रूट 5 = a -3 b/2b। ठीक, मतलब सारे नंबर्स को ट्रांसफ़र कर देना है, केवल यहाँ पर रूट का नंबर बचेगा। और बच्चों अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में हमने ये प्रूव किया कि रूट 5 इरेशनल है। सिंस ए एंड बी, यहाँ से लिखो 2, 3 ए एंड बी आर इंटीजर्स। और कोई जब इंटीजर्स हैं तो ये हमारा नंबर जो होगा, देयरफॉर a - 3b/2b will be rational. Hence रूट 5 will be rational. जब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, क्योंकि ये रेशनल है, सारे इंटीजर हैं और p/q के फॉर्म में है, तो ये रेशनल हो गया। और जब ये रेशनल है बच्चों तो क्या होगा, रूट 5 भी रेशनल होगा। और रूट 5 हमारा रेशनल है, बट वी हैव प्रूव्ड in question 1 that root 5 is irrational, but we have proved that root 5 is irrational. ठीक है, ये हम पहले से प्रूव कर चुके हैं कि ये रेशनल है, और यहाँ पर ये रेशनल प्रूव हो रहा है, तो ये भी रेशनल है। तो यहाँ पर 2 मिसिंग हो गई, सस्पेंस पैदा हो गया। एक बार ये रेशनल हो रहा है और एक बार ये रेशनल। तो ये कंट्राडिक्शन कहाँ से हमें अराइज हो रहा है, हमारे रॉन्ग असम्पशन के कारण हो रहा है। तो दिस हेंस
दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट assumption, therefore 3 प्लस रूट टू, सॉरी ये आपका, हाँ 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। और इस प्रकार से हमारा क्या होगा, ये इरेशनल होगा। तो बच्चों समझ गए होंगे कि हमारा इस तरह से रेशनल और इरेशनल को, इरेशनल आपने 9th में भी सीखा है कि रेशनल और इरेशनल का जो सम होता है इरेशनल होता है, तो वैसे भी ये इरेशनल ही होगा। लेकिन हमें बाई थ्योरम्स इसको प्रूव करना है कि जिस तरह से हम इसको इरेशनल प्रूव करते हैं वो हमने आपको बता दिया। और चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट, सो दैट 1/√2 है। We assume 1/√2 is a rational, ठीक है, ये रेशनल है। देन 1/√2 इक्वल टू a/b, where a b are co-prime, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो √2a इक्वल टू b, तो √2 इक्वल टू b/a। अब यहाँ पर देखिए ये b/a, here a b are integer, then it is a rational, therefore √2 is a rational। But we have proved √2 is irrational, ठीक है, therefore √2 is irrational, but we have proved that √2 is irrational, hence this contradiction has arisen due to our incorrect assumption। इसको काट, hence this contradiction has arisen due to our incorrect assumption, therefore 1/√2 is irrational, 1/√2 is a irrational। तो बच्चों ये पहला पार्ट था और इसके बाद है 7√5। तो आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 7√5 सिंपली इसको सॉल्व करें। ये सेकंड पार्ट है। सो दैट 7√5 इज ए irrational, we assume 7√5 is a rational, then 7√5 इक्वल टू a/b, a/b are co-primes। इसको सॉल्व करें तो r√5 इक्वल टू a/7b। सिंस अब यहाँ पर देखें 7 a b are integers, so it be rational, therefore √5 is also rational, but we have proved that √5 is irrational,
यहाँ पर से 7 भी इंटीजर है, इसलिए ये रेशनल होगा, और जब ये रेशनल है, ये इसके इक्वल है, तो ये भी रेशनल होगा। लेकिन हम इसको प्रूव कर चुके हैं कि √5 पहले क्वेश्चन नंबर में कि ये इरेशनल है, तो ये इरेशनल है, और यहाँ पे ये रेशनल आ रहा है। तो ये इसका कंट्राडिक्शन कहाँ से आ रहा है? ये हमारे रॉन्ग असम्पशन के कारण ये हमें एक कंट्राडिक्शन रिसीव हो रहा है। सो वी कैन से दैट 7√5 इज इरेशनल। तो thus hence this contradiction has arisen due to our wrong assumption। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा होगा बच्चों। अब हम इसका पार्ट नंबर तीसरा करेंगे, और ये है 6 + √2। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 3। बी एज्यूम 6 + √2 इज ए रेशनल। इसको हम रेशनल मान लेते हैं। देन 6 + √2 = a/b। ए बी आर कोप्राइम। अब क्या करना है? 6 को उधर ले जाना है। √2 = ab -6। √2 = a - 6b। इसका एलसीएम ले लो b। नाउ 6 a b are integers, then it is rational। ए बी और 6 हमारा इंटीजर है, और इसलिए रेशनल होगा। देयरफॉर √2 इज आल्सो रेशनल, but we have proved that √2 is irrational। हेंस अब इसके आगे यही फिर लिखना है बच्चों। हेंस यहाँ पे रेशनल। हेंस दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट assumption। देयरफॉर 6 + √2 इज इरेशनल। तो बच्चों ये हमारे एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के हमने सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए, और ये एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरी एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट बहुत है, और इसमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आता है प्रूव करने के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये क्वेश्चन सारी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज करें। इम्पॉर्टेंट पूरी बुक है, तो आप सभी क्वेश्चनों को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें।